नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अच्छे हों और अच्छे ही बने रहें। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भविष्य मालिका की वो सच्चाई जो कड़वी तो है मगर सत्य है। जैसे कि भविष्य मालिका में लिखित वर्ल्ड वॉर यानी तीसरे विश्व युद्ध के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था। पिछले वीडियो यानी काफी पुराने वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि भविष्य मालिका में ये सब लिखित है। वर्ल्ड वॉर, सुनामी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य जीवन और पृथ्वी का अंत होने वाला है। बड़े ही कमाल की बात है कि जो शब्द हमारी भविष्य मालिका में 600 साल पूर्व हमारे पंचसखाओं ने लिखे थे, वो सारे दृश्य आज हमारी आंखों के सामने दिखाई देने लगे हैं। और वैसा ही हो रहा है जैसा कि हमारे पंचसखाओं ने 600 साल पूर्व अपनी भविष्य मालिका में लेख लिख दिए थे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे इस वीडियो या किसी भी वीडियो को बड़े चाव से देखते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 26 सितंबर से जगन्नाथ धाम में हुआ 67 अंक का प्रारंभ। 1 अक्टूबर की रात आकाश में दिखा इंदु के बाद बिंदु। 3 अक्टूबर से आरंभ हुआ पिशाच योग। 14 अक्टूबर को होने वाला सूर्य ग्रहण एवं 28 अक्टूबर को होने वाला चंद्र ग्रहण। ये सभी घटनाएं वर्तमान के कालखंड को बेहद ही यानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं, जिसके कारण भयंकर प्राकृतिक आपदाएं एवं युद्ध निश्चित ही होगा। केवल इतना ही नहीं, इसी अक्टूबर में एक तरफ बृहस्पति, चंद्र एवं राहु और दूसरी तरफ मंगल और केतु रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि ये योग बिल्कुल वैसा ही है कि जिस दिन 9/11 के दिन हुए WTC पर हुए आतंक के दिन बना था। और दोस्तों, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 2023 आपदाओं से भरी हुई साल है। और देखिए, 2023 अभी समाप्त भी नहीं हुआ है और इस प्रकार की बड़ी आपदाएं सामने देखने को मिल रही हैं। इससे ये साबित होता जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द बड़े स्तर की प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर या फिर युद्ध या वर्ल्ड वॉर हो सकता है। दोस्तों, वर्तमान में बन रहे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के कारण ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर 2023 के दिन इजराइल एवं फिलिस्तीन का उग्रवादी संगठन और हमास ने 5000 रॉकेट दागकर एक बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया है। और शाम होते होते इजराइल के 10 अलग अलग जगहों के अंदर हमास के हजारों आतंकवादी प्रवेश होकर भयंकर उत्पात मचाने लगे। क्या बच्चे, क्या पुरुष, क्या नारी और क्या बुजुर्ग। इजराइल के नागरिकों को चुन चुन के मौत के घाट उतार दिया और अनेकों को किडनैप भी कर लिया। इसके बाद इजराइल ने पैलेस्टीन के विरुद्ध ऑल आउट वार का घोषणा कर दिया और अभी तक दोनों पक्षों को मिलाकर हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में गुटबाजी यानी ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो चुका है, जहां एक तरफ इस्लामिक देश पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन देश इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, पक्ष विपक्ष की बात न करते हुए पहले हम इस युद्ध को समझने की बात करते हैं। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जी ने अपने देश में कुछ ही दिनों पहले एक बड़े न्याय सुधार का घोषणा किया था, जिसके बाद इजराइल के कर्मचारी जैसे कि पुलिस और सेना और अन्य सरकारी विभागों में 2 गुट बन गए थे, एक पक्ष और एक विपक्ष। और इसी कारण सेना के जवान ड्यूटी पर भी नहीं आ रहे थे। इसी कारण इसी समय का फायदा पैलेस्टीन के उग्रवादी ग्रुप यानी हमास ने उठाया और 5000 रॉकेट दागकर युद्ध की घोषणा कर दी। हालांकि पैलेस्टीन और इजराइल के बीच पहले से ही पिछले अनेकों वर्षों से ही झगड़ा चलता आ रहा है, परंतु 7 अक्टूबर 2023 के दिन एक फुल स्केल वॉर यानी एक संपूर्ण युद्ध का आरंभ हो चुका है। परंतु ये फिलिस्तीन इजराइल पर हमला क्यों कर रहा है? लेकिन इसे समझा जाए तो इसका उत्तर है ज्यूस, क्योंकि पिछले काफी वर्षों से अरब यानी इस्लामिक ताकतें ज्यूस पर नाना प्रकार का अत्याचार करते आए हुए हैं और अरब तो ज्यूस का अस्तित्व ही मिटाना चाहता है। आपको अगर पता नहीं है तो आप इस चीज को समाचार में सुन सकते हैं कि ये लड़ाई गाजा पट्टी को लेकर हो रही है, लेकिन सच तो ये है कि ये लड़ाई धर्म एवं मजहब को लेकर हो रही है, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती है। और इसीलिए पाकिस्तान पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है और भारत इजराइल को। परंतु 7 अक्टूबर को शुरू हुए ये महायुद्ध बहुत अलग है। ये एक प्री प्लान फॉल्स फ्लैग युद्ध है रसिया और USA के बीच। कैसे, आइए जानते हैं। हमास जैसे आतंकियों के पास इतने आधुनिक हथियार कहां से आ गए और अचानक इतनी सटीकता के साथ इस युद्ध का प्लानिंग किसने किया? अचानक एक भिखारी हो चुका पैलेस्टीन इतना बड़ा युद्ध कैसे लड़ रहा है और किसके दम पर लड़ रहा है? उत्तर जानकर शायद आप भी शॉक हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनिए। हमास के पास जितने भी हथियार हैं
उनमें से ज्यादातर हथियार अमेरिकन मेड है, जो कि यूक्रेन के ब्लैक मार्केट से होते हुए रसिया, फिर ईरान, फिर फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास के पास पहुंच गए। अमेरिकन वेपन्स के अलावा ईरान भी अपने वेपन्स को भारी मात्रा में फिलिस्तीन को दे रहा है, और वहीं दूसरी तरफ युद्ध के लिए आवश्यक धन यानी फंडिंग फिलिस्तीन को मिले मानवीय सहायता के रूप में प्राप्त हुआ है। और ये मानवीय सहायता के रूप में प्राप्त हुआ धन यूएसए, सऊदी अरब, जापान समेत नेटो समेत और अन्य इस्लामिक देशों ने UNRWA यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी नामक संगठन को दिया था, जो कि फिलिस्तीन की मदद यानी जो फिलिस्तीन के लोगों की मदद करता है और जिसका हेडक्वार्टर गाजा शहर में है। देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात है। यानी कुल मिलाकर अगर कहूँ तो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध तो एक बहाना है और असली शिकारी तो यूरोप और अमेरिका है। और ये पूरा चक्रव्यूह सिर्फ एक ही आदमी ने रचा है, जिसे पूरी दुनिया पुतिन के नाम से जानती है। बैच शत्रुओं का, पैसा शत्रुओं का और हथियार भी शत्रुओं का, और गेम रसिया का। युद्ध शास्त्र में इसे एंगेज, डिसीव एंड अटैक पॉलिसी कहा जाता है, यानी शत्रु को व्यस्त करके उन पर अचानक हमला करना। परंतु रसिया ऐसा क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है क्योंकि पश्चिमी देशों ने ऐसा ही प्लानिंग ठीक रसिया के लिए किया था। इजराइल फलस्तीन युद्ध में रसिया के 2 लक्ष्य हैं। नंबर 1, इजराइल के बहाने यूएसए को डायरेक्ट युद्ध में यानी युद्ध के मैदान में उतारना, ताकि रसिया डायरेक्ट उसे ठोक सके। नंबर 2, यूक्रेन युद्ध के कारण पहले से ही गिर चुकी यूएसए की अर्थव्यवस्था को इजराइल युद्ध में फंसाकर पूरा बर्बाद करना चाहता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बड़ा पॉलिटिकल गेम है, जिसको साधारण लोग नहीं समझ पाएंगे, परंतु महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं आप सबको समय समय पर हर एक घटना से अवगत कराता हूं। और तीसरा विश्व युद्ध आरंभ हो चुका है। मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा शुरू हो चुका है, यानी मनुष्य जाति के लिए सबसे खतरनाक कालखंड का आरंभ हो चुका है। इस घोर अंधकार में स्वयं को पहचान कर सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर रहने वाला ही व्यक्ति अंत में विजयी घोषित होगा। बाकी अपना अपना देख लेना। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।